दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम हाँ दादू राम सत्य राम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगते परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तक्षदादु वंदनम दादू गेब माही गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सेज में बहुत किया उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल बोलो राम जी महाराज की जी सब बोलो बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की भोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री शिवनाथ जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
परम पूजी सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री दादू जी महाराज रो साक्षात स्वरूप श्री दादू दयाल जी महाराज री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित मंचस्थ सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, श्री दादू दरियाव जी महाराज री असीम कृपा सु सदगुरुदेव री मेहर और दया सु वे पूज्य श्री सरुण बापू जी महाराज रे अथक प्रयासों और आप सारे ग्रामवासियों री ढाणी वालों री हार्दिक भावना सु श्री दादू आश्रम जय हरि डूंगरी रजलानी री ये तलहटी रे पावन प्रांगण में बैठ श्री दादू वाणी जी महाराज री सत्संग रो वे संत दर्शन रो परम लाभ मिल रहा है और वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली सजनों। मानव जीवन में सत्संग कब मिले है, संतारा दर्शन कब हुए है कि जब कोई पूर्व जन्म रा भाग्य उदय वे जदि संत महापुरुषों रा दर्शन वे संतों की सत्संग मिले है और संत वाणी री सत्संग सजनों संतों की जो वाणी है ये दादू ग्रंथ साहिब है, ये साक्षात दादू जी महाराज रो स्वरूप है क्योंकि ये में ही कल्याण रो मार्ग बतायो दादू दयाल महाराज। क्योंकि वो महात्मा तो इस संसार में जीवन जगाने रे वास्ते आया और परमात्मा रे लोक में चलिया गया, पर मेरी वाणी वचन आज भी अमर है। महापुरुषों रो स्वरूप कौन है? महापुरुषों री वाणी में रो स्वरूप है। अन्यथा आप कोई व्यक्ति विशेष ने कह नहीं सका कि ये मेरो स्वरूप है। दादू दरियाव जी रो स्वरूप आप कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं कह सका, वो मेरो स्वरूप है। महापुरुषों रो स्वरूप महापुरुषों री वाणी है। दरियाव जी महाराज रो स्वरूप कौन है? दरियाव जी री वाणी स्वरूप है, नहीं कोई व्यक्ति विशेष कि ये दरियाव जी महाराज रा स्वरूप। संत वाणी संतारो स्वरूप। सजनों बड़ी जो संतों री दादू वाणी तो इतनी सुंदर है। जिस समय कोरोना काल में कोरोना री समय में जावण करनो सब बंद ही उड़े तो आश्रम में हा कुचेरे तो सर्वप्रथम में दादू जी महाराज में कि बेटा बेटा दादू दयाल महाराज री वाणी पढ़ा। पूरी वाणी पढ़ी। वास्तव में ये वाणी नहीं है, एक एक शब्द में अमृत भरियो है, एक एक शब्द अमृत तुल्य है महाराज री वाणी का। इतनी सरल सरस और सारगर्भित वाणी है। वाह वाह। बकना जी महाराज कहो ना कि बकना वाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर और सूखे का रिया करेर गुरु वाणी का नीर। ये गुरु वाणी जो नीर है सूखे हृदय में भी जो हृदय भाव भक्ति से विहीन है, जिरे हृदय में कठोरता है सूखापन है, मेरे दिल में भी यदि वाणी रूपी जल पहुंचे तो भाव भक्ति से वो जीव हरियो भरियो हो जाए। सजनों अभी पिछले 4 दिन सु श्री दादू दयाल महाराज री वाणी रे प्रथम अंग गुरुदेव रे अंगरी चर्चा कर दिया है और आज सुमरण रो अंग है। स्मरण सुमरण नाम सुमरण नाम सुमरण री महता अंग में बताई जाए, नाम री विशेषता बताई जाए। ये परमात्मा रो नाम आपा कैसे लेवा जब ये अपनो कल्याण में सहायक हुए, यही सुमरण रे अंग में आ जाए। नाम सुमरण री तो महता बहुत है। अभी भजन बोलियो पूज्य सेवादास जी महाराज के मनवा राम नाम रस पीजे रे। ये राम जी रो नाम रो रस पीजे रे।
सजनों, जो नाम रे रस ने पियो है वे अमर विया है। आज सुमरन री अंगरी प्रथम साकी में महाराज कहे, एक ही अक्षर पीव का सो ही सत कर जान। राम नाम सतगुरु कया दादू सोई परिवान। राम नाम सतगुरु कया दादू सोई परिवान। बोलो राम जी महाराज की। एक ही अक्षर पीव का और सो ही सत कर जान। दादू जी महाराज पीव, पीवरो अर्थ है पालन करने वाला। पीवरो अर्थ है परमात्मा। पीव शब्द रो जठे भी वाणी में शब्द आयो पीव, पिया, तो ये परमात्मा रे वास्ते ही पीव नाम आयो है। पीव यानी परमात्मा, एक ही भी परमात्मा रो नाम है। वैसे तो वाणिज्य में यह भी आयो कि दादू सृजनहार कर कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। पर विशेषते महात्मा जी कह रिया है साकी में, एक ही अक्षर पीव का सोई सत कर जान। राम नाम सदगुरु कया दादू सोई परिवार। राम नाम रीति महिमा क्यों गाई दादू दयाल महाराज? क्योंकि दादू जी महाराज कहे कि महाराज सदगुरुदेव मन राम नाम दियो। जो गुरु महाराज नाम देवे है, जो गुरु महाराज नाम रूपी मंत्र देवे है, बी मंत्र रो बी नाम रो भावरे साथ में जो भजन करे है, तो वो नाम कल्याणकारी साबित हो जाया करे है। जो गुरु महाराज रे द्वारा नाम दियो जावे, गुरु महाराज रे मुखार दिन सु जो नाम दियो जावे, वो नाम है, वो कल्याणकारी साबित है। वो नाम उद्धार कर दिया करे। जो गुरु दियो, मीरा भाई भी गयो, जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे, और मीरा दासी आपरी अपनी करतारी रे। अपना संत सदगुरु अपने राम नाम री महिमा बताइए, राम नाम सुमरण रो आदेश दियो है। तो मेरे अलावा कोई अपने दूसरे नाम की तरफ नहीं जानो है, बस अपने तो राम नाम ही श्रेष्ठ है। जैसे फूलीबाई ने जब राजा जसवंत मिलिया हा, तो राजा जसवंत ओम और सोम नाम की महिमा बताई। हे फूलीबाई, ओम सोम नाम की कितनी महिमा कि ओम सोहम नाम को और बाई सुन ले भेव, आयु बढ़े जस बधे काल नहीं मारे भेव। बीस समय फूलीबाई की हो, ठीक है राजा अपनी बात, पर मारे जो गुरु महाराज मन राम नाम दियो है, ये राम नाम ने छोड़ मैं और दूसरों कोई मैं जाप नहीं करूं। कोई एक जो कर देते हैं धरती अंबर एक, फूली रे तो एक है राम नाम री टेक। फूली भाई क्यों कोई धरती और आकाश ने यदि सोनारो बनाई देवे तो ही मैं राम जी रा नाम ने नहीं छोड़ू, तो ही मैं भी परमात्मा री भक्ति ने नहीं छोड़ू जो गुरु महाराज मन नाम दियो है। तो कहने रो अर्थ के बाकी भ्रांतियों में आपने नहीं पढ़ना है। जो अपना सदगुरु देव आपने नाम दियो है, अपना सदगुरु अपन राम नाम दी महिमा बताई। जैसे दादू दयाल महाराज के एक राम नाम सदगुरु कहो, दादू सोई परवान। अब लिखे, अब ये सुमरण कैसे क्यों जावे, ये राम नाम रो रटन कैसे क्यों जावे, तो महात्मा श्वासो सांस राम नाम री विधि बताई। पहली श्रवण और द्वितीय रसन, तरती हृदय गाय, चतुर्थ में चेतन भया तब रोम रोम लिव लाए। दादू जी महाराज कहे प्रथम श्रवण, प्रथम में सदगुरु रे द्वारा संतों रे द्वारा ये नाम री महिमा सुनो। नाम री महिमा सुनने सु नाम रे प्रति अपनी भावना बढ़ी। कोई भी स्थान री महिमा सुना कि भाई फलानी जगह एडो स्थान है, एडे संत विराजे, अपने मन में कहीं आवे कि आप आलो रे दर्शन करा गए भी जगह री विशेषता महिमा रो कोई गुणानुवाद करे
तो भी जगह रे प्रति अपने भी भावना जागे। ऐसे ही यदि राम नाम री महिमा सुना तो नाम रे प्रति अपनी भावना जागृत हुई। प्रथम श्रवण पहले सुनो और द्वितीय रसन फिर गुरु महाराज रे के अनुसार ही नाम रो रटन करो, राम राम शुरू करो। जो कुछ समय भी नहीं वो 10 मिनट भी बैठ माला फेरो जो गुरु महाराज विधि बताई। तो पहले दिन अटपटो लागी, पहले दिन तो यूं लागी का पाँव कहीं करा, मन भी अपनों लागे को नहीं, शरीर भी एक जगह स्थिर नहीं रहे। पर पहले दिन नहीं वे निरंतर अभ्यास करने में जावे। पहले दिन बालक स्कूल में जाओ जन सब थोड़ी सीख जावे। पहले दिन स्कूल में जाओ जन वो ABCD सीखे, कह के गेड़े सीखे, धीरे धीरे वो कट पास जाओ। बताओ आप, तो शुरुआत करनी पड़ी। पहले आप थोड़ी देर बैठ राम राम करो, धीरे धीरे अवधि बढ़ाओ, राम राम में चित्त लगाओ, काम करते करते भी राम राम करो, पर शुरुआत करनी पड़ी। प्रथम श्रवण, द्वितीय रसन रसनारे द्वारा, और तृतीय हृदय गाय। फिर धीरे धीरे राम नाम में अब चित्त लगावा, इन्हें सुमरन रे साथ में अपा ध्वनि ने सुना तो फिर ये नाम हृदय तक पहुंच जाए। और चतुर्थी चिंतन भया, चेतन भया, तब रोम रोम लिव लाई। फिर ये नाम री महिमा इतनी राम जी रे नाम में इतो रस आने लगी कि फिर तो रोम रोम राम जाए, फिर तो रोम रोम राम कहने लग जाए। ये राम जी रे नाम रो रस ऐसो है। ये रस रे सामी दुनिया रा सारा रस फीका है। सुंदरदास जी महाराज दादू दयाल महाराज रे शिष्य व्या वे कहे, राम पियारा रे लागे माने, राम पियारा रे, राम पियारा रे लागे माने, राम पियारा रे लागे माने राम प्यारा रे। छाक छाक सब छोड़िया माया रस खारा रे, छाक छाक सब छोड़िया माया रस खारा रे। हरि नाम सुधारस पीजिए छिन बारंबार रे, हरि नाम सुधारस पीजिए छिन बारंबार रे। बोलो राम जी महाराज की। फिर सुंदरदास जी महाराज की छाक छाक सब छोड़िया और माया रस खा रहा है। दुनिया रा सारा रस, इंद्रियों रा सारा रस छाक लिया, पर अंत में बस खारापन ही महसूस हुई, अंत में गिलानी ही हुई। सजनों कोई भी विषय रस है, जिब्यारो रस है, आंख रो रस है, कान रो रस है, तो इरू तो एक दिन आदमी री धाप हो जावे। अब जीबू जैसे भाई एक मिठो रसगुल्लो जीम लियो, 2 जीम लिया, 3 जीम लिया, 4 जेरे हेउड दाब जाओ, कौन दाब जाओ, अरे ले जे आगो मनत भावी को नहीं होगा, तो वैक नहीं वे वो मेरी एक अवधि जावे, थोड़ी देर भी वो रसिक लगे। पर राम जी रे नाम में एडो रस है कि ये दादू हरिरस पीवता कबू अरुचि नहीं हो। ओ जो रस आयो है तो मेरी प्यास दिनों दिन और बढ़ती गई है, दिल में और नाम रे प्रति प्यास जागृत हुई है। जैसे और नाम रस जद ये नाम रूपी रस ने पियो, भर्तृ जी पियो, तो मैंने ये नाम में इतो रस आयो कि राजपाट त्याग दिया। और इन नाव में रस मीराबाई ने आयो हो थे, हम नहीं बुढ़ कहीं देखो थाने संगत में हमेशा थारो ध्यान सत्संग में करनी देखने डूब जाओ। महाराज आप रो काम कर रिया है, थान थारो काम करनो, मैं मारो काम करूं, मैं अड़न देखने डूब जाऊं की कर काम चली बजे। बोलो राम जी महाराज की। देखो जैसे ही अपनो ध्यान उधर जावे ना, तो मैं कहूँ जी की बात सुनाई नहीं दे, तो ही हंसते ही बुढ़ देखो, इतो ही कंट्रोल नहीं है कि राम राम करो। मैं कह रही हूँ अड़न देखो, तो आप अड़न नहीं देखो, अड़न नहीं ध्यान लो आप, तो कहीं बात कह रही है बताओ। ई राम रस ने भर्तृ पियो तो राजपाट रो त्याग कर दियो। ई राम रस रो मैं तो मीराबाई समझियो हो। तो जो एक प्रत्येक सांसारिक जो व्यक्ति रहे, मेरे मन में ये रहे कि मन धन मिले,
पर प्रतिष्ठा वे मारे पास में, महंगी गाड़ी वे, महंगो मकान वे, माता बहना ये चाहे कि भाई मारे महंगे गहने वे, पहनने वास्ते महंगे आभूषण वे, पर सजनो ये क्षणिक है चीजें। जाने राम रस में आनंद आयो है, फिर तो मीराबाई कहो राणा जी ये गहना गांटा तो कदरा ही छोड़िया और छोड़ दियो आता वालो चूड़ो नहीं बावे रे राणा थारो देसड़लो रंग रूड़ो। हे राणा गहना गांटा तो कदरा ही छोड़ दिया, तू के नवसर हार फेरो अच्छा नहीं लगे, आतरो चूड़ो अच्छो नहीं लगे है, और कोई काजल टीकी अच्छा नहीं लगे है, बस हरि नाम में जो रस मिले है राणा मन और कोई वस्तु में ऐसो रस नहीं। राम रस ने गोरख भरतरी पियो हो, इन रस काज भया नृप जोगी, छोड़िया भोग विलासा, वो से सिंहासन बैठा रहता और भस्मी लगाए उदासा। अरे सजनो राजपाट में धन दौलत में सुख सुविधा बेती तो वे राजा कदापि ऐसो कदम नहीं उठाता कि मैंने छोड़ जंगल में जाता, अच्छी गरीबी स्वीकार करता, जंगलों में बैठा रहता, नाम सुमरण करता, पर मैंने असली रस में लियो हो राम नाम लो। तो दादू जी महाराज कहे कि चतुर्दशी चेतन भया तब रोम रोम लियो लाए, फिर तो रोम रोम राम जावे। अब आगे लिखिए महात्मा, दादुनी का नाम है तीन लोक तत्सार, बोलो दादुनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रे मन यही विचार। बोलो राम जी महाराज की। दादू नीका नाम है, नीका कहे सृष्टि नाम, सृष्ट नाम बहुत अच्छा है। और तीन लोक तत्सार, तीन लोक क्या, स्वर्ग लोक, और ये क्यों लोक है, मृत्यु लोक और पाताल लोक। ये तीन लोकों में एक ही सार तत्व है, वो महाराज लिखे राम जी रो नाम सार है। तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रे मन यही विचार। सब संति नाम नहीं, नाम री महिमा गई। कबीर साहब भी कहे हो, कबीर कहे मैं कत गया और कत गया ब्रह्मा महेश। कबीर साहब का मैं कह गए और कह गया ब्रह्मा और महेश। महेश रो अर्थ शिवजी, शिवजी नाम री महिमा जानी। महेश कह गया उमा केहू में अनुभव अपना, और ये सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर उमा ने कहे, कबीर साहब के कबीर कहे मैं कत गया ब्रह्मा महेश, राम नाम तत्सार है। ये सबका उपदेश, ये सब संत ये हरि नाम री महिमा करी है। रजब जी कहो चारों वैद डंडोर के अंत के हो गए राम, सो रजब पहले के हो रेता ही में काम। ये महात्मा कहे, ये हरि नाम री महिमा गाते हुए कहे कि राम नाम निसार। ये एक विधि है। कल प्रसंग सुनायो, जब दादू दयाल महाराज रे पास में वृद्ध आदमी आई और बोले महाराज अब बची कुछ जिंदगी में कैसे सफल बनाऊं, राम राम कर माला फेर। बस एक ही बात कही, वृद्ध एकांत में जाकर बैठ गो, बस अपनो नाम जब शुरू कर दियो, नाम सुमरण शुरू कर दियो। 5-10 दिन बीतिया, महाराज अपने शिष्यों ने पूछे कि एक वृद्ध बाबू आयो हो, 10 दिन पहले उपदेश लिया, शिष्य बनियो हो, वो कटे है? वो तो आपकी जिस दिन एक जगह ही बैठा है, 10 दिन से लगातार रात दिन राम राम कर रिया है। महाराज भी ने बुलायो, आप आरती में नहीं आओ? तो बोले महाराज आप कहो हो राम राम करनो, अब मैं तो रात दिन एक ही रटन लगाऊं, राम राम करूं। दादू जी महाराज को ठीक है, बस यही सार है राम जी नाम। 3 लोक को बीज है, ररो ममो दो यंग, दरिया तन मन अरब केर बजी होई निसंग। 3 लोक को बीज राम जी नाम। तो चारों वेदारों भी निचोड़ राम जी नाम है, राम जी की भक्ति करो, बस यही सार है। ये एक ही सार है, बाकी परपन छोड़ दो और एक राम जी के नाम सुन लग जाओ, बस सब दुखारो
सब दुखों की समाप्ति हो जाए राम जी रे नाम से। गायो है महाराज वाणी में, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम सकल शिरोमणि। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी गाइए, मैं बलिहारी जाऊं रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम। दुष्टि तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे, दुष्टि तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, गाइए नाम रे मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि। तारणहारा भव जल पारा, निर्मल सारा नाम रे, तारणहारा भव जल पारा, निर्मल सारा नाम रे, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, नाम रे हरि नाम मैं बलिहारी जाऊं रे,
महाराज की बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। बड़ी सुंदर महाराज री वाणी के नाम रे हरि नाम रे और सकल शिरोमणि नाम रे नाम री महिमा गाते हुए दादू दयाल महाराज के सबसे श्रेष्ठ नाम है। दुष्टि तारे और अदम उधारे। जो दुष्टि जीव हा, जो पापी जीव हा, अपने जीवन में हिंसा करी, आदमी हा, जाऊं लोग घृणा करता, भयभीत वेता हा, वे भी जब सदगुरु की शरण में गया और नाम दीक्षा प्राप्त करी और मेरा जीवन बदल गयो और मेरो कल्याण वे गो। सजनों, महात्मा कहे अपनी वाणी में भक्तमाल में उदाहरण आवे है। कालू कीर प्रसंग आवे। कालू कीर कुणा नारद जी महाराज रे गुरु आ। तो वे कहीं करता कि मछुआरा पश्चिम बंगाल की तरफ रहा। बंगाल में उधर मछलियां बहुत ज्यादा खाई जावे और समुद्रों में पकड़ी जावे, मछलियां पकड़े। मछुआरा तो मछली पकड़ता है, ये गांव में रहता है। अब कहीं यूं सजनों कि कभी संतारी सत्संग में बैठा नहीं आ, कभी धार्मिकता कोई जीवन में नहीं ही, पर भगवान की सत्ता ने तो सब माने हैं कि भाई भगवान है, कोई ना कोई तो इस सृष्टि ने चला गई है। ये तो बात माननी पड़ी भाई। वो कुछ ऐसा ऊर्जा पुंज है जिसके द्वारा ये पूरी चेतन सत्ता चल रही है, परमात्मा री रजों सब माने। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो भी डॉक्टर, सब जो है अंत में माने नहीं कोई सत्ता तो है ऐसी, परमात्मा की सत्ता। बस मानता कैसे भगवान है, लोग भगवान की भक्ति करे, राम जी रू नाम लेवे, और जिनमें कोई भाव भक्ति नहीं तो जी गांव में रहता है, जी नगरी में रहता है, मेरे तालाबों में एक समय मछलियों की कमी आएगी क्योंकि मछुआरा मछलियां पकड़ ली। अब कहीं करा तो पड़ोस जो पास में ही एक और नगरी, एक राजा रो राज्य को भी नगरी में बहुत बड़े बड़े सरोवर आ, बहुत बड़े बड़े तालाब आ। तो बड़े बड़े तालाब आ तो वो विचार करियो कालू की कि आप ऐसे करा, तालाब बहुत बड़ा है तो आप ऐसे करा अपने तो तालाब में मछलियां रही नहीं है तो आप कल सुबह उठ चाला। पर खबर करी तो पतो चालियो कि पड़ोसी जो राजा हो वो धार्मिक राजा हो और वो जीवों के प्रति प्रेम करने वालों हो। तो वो राजा अरे नगरी में पाबंदी लगाई है कि भाई मारी जो भी राजधानी है भी क्षेत्र में कोई भी मछली नहीं पकड़ सके है तालाब से, कोई भी मोर, खरगोश इत्यादि जंगल में रहने वाला जीव जंतुओं ने कोई मार नहीं सके है। और यदि कोई मार तो पकड़ी गयो तो बस भी नहीं मृत्यु दंड है, ऐसो दंड कर भी राजा रे। पर सजनों देखो पेट पापी वे और लोभ एक ऐसी चीज वे जो आदमी ने पतो है तो भी वो काम करा दे। अब जैसे आपने पतो है देशद्रोह रो कोई कार्य करे तो मेरी गवर्नमेंट फांसी की सजा देवे, और या कोई और अपराध करे है, कोई री हत्या कर देवे है, भी अपराधी ने भी अंत में जेल की सजा वे, सबने मालूम है। पर लोभ और अविवेक ऐसो वे कि बीच में वो सारी बातें भूल जा और अपनी बुद्धि लगा रहे। क्यों आप ऐसे करा कि अर्धरात्रि के बाद दोपहर 2-3 बजे आप जावा, खूब मछलियां पकड़ लावा और सूर्यास्त रे पहले, सूर्य उदय रे पहले पहले आप अपने गांव में पाचा जाओ मछलियां ले। और पेट भी पापी वे कि भाई अपना गुजार बसर करने वास्ते कुछ तो करना ही पड़े। वो कालू कीर कहीं करियो दूसरे दिन रात्रि 2-3 बजे और वो अपनो जाल ले और चलियो गयो पास नगरी में, बड़ो तालाब हो, जाल फेंकियो, बाहर निकालियो भी जाल ने, काफी मछलियां भी जाल में इकट्ठी होगी, एक तरफ आ गई गिर गई। अब सर्दी ज्यादा एक जो को हाथ ठहरने लगा
बहुत ठंड में हाथ ठिठुर गया एकदम से। वो कि अब कहीं करा के हाथा ने थोड़ा तपाई लो, तो लकड़ियां लायो, अग्नि चेतन करी, हाथ तपाया, एकदम से हाथों में नरमई आई। दूसरी बार वापिस वो जाल फेंकियो और मछलियां आई, वापिस हाथ तपाया अग्नि रे द्वारा, वापिस जाल फेंकियो। इतने में कालू किरण ने दिखे कि नगरी रो राजा है, वो पालकी माते बैठ रहा रही हो। वो क्यों रे मौत आएगी। आम तो कोई आदमी बेतो तो अपन कैसे भी भाग जाता, पर अब राजो आ रही हो सैनिका रे साथ में। आज अपन आप पकड़ीस गया, आज अब मृत्यु में कोई संदेह नहीं, और अब अपन कौन बचाने वालों। तो सजनों, जिस समय संसार सारा सगा संबंधी सारा फैल हो जाए ना, बेटे वो ऊपर लो याद आवे। सजनों, द्रौपदी में जब कष्ट पड़ियो, दरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया द्रौपदी ने, तो भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, ये सब बैठा, ये पांचों पांडव भी है। तो द्रौपदी की ओर देखो, आज संकट री समय पड़ी जनाब, मारो ये कोई मिट्टी रे पुतला मात में झूठो ही विश्वास करियो। और इस समय भगवान ने पुकारिया द्रौपदी। आप आम देख लो, हवाई जहाज में जहां बैठे है और बीच समय कोई इंजन फेल हो गए तो बुटकुन याद आवे, राम जी याद आवे, और कोई कौन आवे। फिर और कौन है बचाने वाला। सारा जद समाप्त जावे, जद्दू हारे हुए रु सारो जो परमात्मा है वो याद आवे। वो क्यों परमात्मा ही आज अपनी रक्षा कर सके। अब कहीं करा क्यों साधु बन जाओ, तो धोती पहने नहीं भी, धोती ने खोल दी, चादर पलेट ली, और तो काम हाव हो रहा है, कोई में घणो है को नहीं। तो हाँ का महाराज जी की अलग बात है, वरना और कोई विशेष को नहीं। वो चादर फेर ली, चादर फेर ली। अब शरण जी महाराज के बाद तो चादर ही जन फेर ली। अब आराली वेशभूषा बेती तो कहीं फेरता, बताओ, खाची बेती तो। तो ये धोती है, ये कटी खा मजिया भाई, बताओ आप। तो वो चादर धोती री तरह, धोती ने खोल चादर ही तरह मैंने पड़ेट ली। अकीरा तो लंबे बाड़ा एवड़ा डाडी तो ही, और जो भी अग्नि रे द्वारा वो तब ताप्यो हो, बीरी बा राख खींच के अपने ओलो लगाई ली, और फाची धुनी ताप ली, धुनी के नहीं बैठ गया, और पक्का धुनिया वाला बाबा बन गया। राजा आया क्यों रे, सुबेरी समय, कल भी बतायो कि सुबेरी समय में देने रो मन वे आदमी रो, उठते ही कि कुछ दो रहे, एकदम से रात्रि नींद लियोड़ी रहे, एकदम से मूड एकदम से वो के फ्रेश हो रहा। राजा क्यों कि आज कोई विशेष कार्य वाते जा रहा हाँ, और अपन ने संतारा दर्शन भी आया। कालू कीर तो क्यों आंखें मीच लो, राम राम करो, और दूसरी बात कोई बोलने नहीं है, बोलते ही पोल खुल जावेला। इरवास्ते जो समझदार आदमी वे ने वो विद्वाना ने बीच चुप रिया करे, बिन ठाक बोलते हैं बार मुरुख तारी पोल खुल जाए। समझ गया? मैंने पता नहीं कुछ नहीं सर, ठीक है मैं तो बोल दिया, तो चुप, बोलनो कुछ नहीं, राम राम आंख बंद कर राम राम करे अंदर में। सजनो, परमात्मा रे नाम रो सो प्रभावियो। राजा पास में आते ही क्यों रे भाई ऐसे करो, अपने पास में सोने चांदी रिपोर्ट ली है, वो संतान भेंट कर प्रणाम कर दिया, संतान रे भेंट कर दी, और राजा साहब निकल गए। कालो की रित बन गई मौज, आंख खुली, पर कोई पूर्वला संस्कारों ने कारण कालू की रा भाव बदल गया। अरे राम, हे राम, थारे नाम में इतनी शक्ति है, आपरे नाम री इतनी महिमा है, केवल स्मरण मात्र करियो, केवल आप रो नाम मात्र लियो, अरे मोतरी सजा टलगी, और आज मैं माला माल बेगो हूं। ये तो मैं झूठो पाखंड करियो हूं। अभी झूठे पाखंड परपच ने छोड़, और यदि सच्चे दिलों भगवान री भक्ति करूं तो वो भगवान अपने कहीं कमी रखे भाई। और चलिया गया घर, और पत्नी ने कह दियो कि आज रे बाद में मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, मैं जीव मारूंगा नहीं। हाँ तो आप जीव नहीं मारो तो अपनों काम के चलेगा, ले सोना चांदी पोड़ी 10 साल ही गणो थारे दिन, अब मैं तो जाऊं। कालू कीर निकल गया, और वही कालू कीर એને એક હાથ લઈ જાવ ને એ કણાઈ લઈ જાવે, એ કણાઈ લઈ જાવે, बीच में विक्षेप मत करो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। और निकल गया,
और ऋषि पदवी पाई और नारद जी महाराज जैसे नाम लेवा संत बना शिष्य बनिया। तो देखो राम जी रो नाम ये है, वो एक पापी मछुआरो जो मछली मारने वालों, आज वो ऋषि पदवी पाई, नारद जी महाराज जरे ऋषि रा गुरु बनिया। तो कयो है कि पापी पुनि पारंगत कर ही और लोहा पाषाण जाज संग तिरही। पापी हो चाहे पुनि हो, जो राम नाम ने लियो है मेरो कल्याण लियो है। तो महात्मा कहे दुष्टि तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे, तारण हारा सब सुख दाता और निर्मल सारा नाम रे। कल्याण तो राम जी रे नाम रे द्वारा। महात्मा के नूर दिखावे, वो परमात्मा रो नूर, परमात्मा रा दर्शन नाम रे माध्यम हुए। नूर दिखावे तेज मिलावे और ज्योति जगावे नाम रे। और दादू जी महाराज कहे अमृत सब सुखदाता अमृत राता और दादू माता नाम रे। दादू जी महाराज के ऐसे ही मैं राम जी के नाम में माता हूँ। तो राम नाम री महिमा करते हुए दादू जी महाराज लिखे आगे, दादूनी का नाम है हरि हृदय ने विसार, दादूनी का नाम है हरि हृदय ने विसार। मूर्ति मन माही बसे श्वासो सांस संभाल। बोलो राम जी महाराज की। अब अगली साकी में सुमन रंग में दादू जी महाराज लिखे कि दादू नी का नाम है हरि हृदय नहीं विसार, यानी तू परमात्मा रे नाम ने भूल मत। मूर्ति मन माही बसे और श्वासो सांस संभाल। अब वो परमात्मा री जे मूर्ति रा दर्शन करना है, तो वो परमात्मा री मूर्ति बाहर नहीं हृदय रे अंदर ही है। अब वो मूर्ति रा दर्शन कैसे वे कि सांसों सांस भगवान रो भजन कर, सांसों सांस नाम जप कर, परमात्मा रे नाम री महिमा सुन समझ। कई लोग कहे कि राम राम करती समय ध्यान किरो करा, ध्यान किरो करा, ये प्रसन्न करेगा। जो सरगुण उपासक है वो तो कृष्ण भगवान री मूर्ति रो जैसे चिंतन कर ले है, ठाकुर जी महाराज री मूर्ति रो ध्यान कर ले है। पर राम राम करते समय अपने तो संत निर्गुण निराकार की बात कही है, तो फिर राम राम करते समय किरो चिंतन क्यों जावे, किरी मूर्ति मन में ही बसई जावे। तो महात्मा इनमें अविचल मंत्र बतायो है कि वो परमात्मा मेरी अर्थरी तरफ ध्यान देनो। राम राम करते समय अविचल मंत्र अर्थरी तरफ ध्यान देनो कि वो परमात्मा अजर है, वो परमात्मा अमर है, वो परमात्मा अक्षय है, वो परमात्मा अभय है, वो राम सब घट में रम रियो है, जिरी सत्ता सब जगह है। यह चिंतन करो, ये बार बार सोचो कि जी भगवान री मैं भक्ति करूं हूं। अब कोई कह देते कि राम जी री भक्ति करो, कि राम जी री भक्ति करो, वो राम जी कैसो है पूछ ले भी। जो दादू जी राम जी बतायो, जो कबीर साहब राम जी बतायो, जो दरियाव जी महाराज जी राम नाम रू कहो है, वो राम जी कैसा है? तो ये कह सको कि वो राम जी अमर है, वो मरने वाला नहीं है, वो जन्म मृत्यु में नहीं आवे, वो अजर है। अजर यानी वो बूढ़ा नहीं वे, बचपन जवानी बुढ़ापो नहीं, और वे अक्षय है, सह नहीं वे अविचल है, वे थिर है, वे घट घट में रम दिया है। ये परमात्मा री विशेषता है जी। परमात्मा ये सारी सृष्टि चला रहा है, वो सब देवता रा देव है, वो सृष्टि रा सारे देवता रा देव है, सब देवा रा देव राम जी, और वो सब पीरा रा पीर। तो वही परमात्मा रे पास में पूर्ण पावर है। हे जीव तुम भी परमात्मा री भक्ति कर, भी परमात्मा रे नाम रो सुमरण कर। जी रामरो दरियाव जी महाराज कहो है, कबीर साहब कहो है, दादू जी महाराज कहो है, वो शक्तिशाली है। अब सजनों, अब ये तीन देवताओं की पूजा, कोई ब्रह्मा की पूजा करे, कोई विष्णु भगवान की पूजा करे, शंकर भगवान की पूजा करे,
कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करे है तो लाभ की तो मिले है कि लाभ जितनी में शक्ति वे भी तो मेरे लाभ मिले बैंगन में पौर के बारे में समझ लो आपने कितनी शक्ति है। जैसे भी अब भारतवर्ष से ही तो बड़ो भारत है तो हेड कौन है भारत का? नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा पावर किसके है भारत में? सबसे ज्यादा पावर तो प्रधानमंत्री के पास में है। पर प्रधानमंत्री नीचे भी और मंत्री है जैसे कैबिनेट बनाई है। कैबिनेट में कोई ने गृह मंत्रालय सौंप्योड़ो है, कोई ने वित्त मंत्रालय सौंप्योड़ो है और कोई ने विदेश मंत्रालय सौंप्योड़ो है। ऐसे ही वो परमात्मा तो ये पूरी सृष्टि का राजा है, पूरी सृष्टि को निर्माण करने वाला सृजनहार है। वो पूर्ण ब्रह्म है। तीन देवता ब्रह्मा जी रो कोई कार्य है सृजन करनो सृष्टि रो। विष्णु भगवान रो कोई कार्य है पालन पोषण करनो और शंकर भगवान रो कई काम है शंकर भगवान रो संहार करनो। इंद्र रो कई कार्य है भाई वो जल रो विभाग दियोड़ो है एक मंत्री ने, जल संसाधन मंत्री है पूर्व में गजेंद्र सिंह जी। ऐसे ही वो जल रो डिपार्टमेंट किन दियोड़ो इंद्र भगवान ने दियोड़ो है। वित्त मंत्रालय किन दियोड़ो है कुबेर जी ने दियोड़ो है। और भी जो अलग अलग वो ऐसे मेरे पास में शक्ति है। भाई अब गांव में सरपंच के पास में कुछ पावर है पर पूर्व पावर सरपंच कन थोड़ी है। सरपंच ऊपर प्रधान कन हल्लो पावर है, प्रधान ऊपर एमएलए कन पावर है, एमपी कन और ज्यादा है, मंत्री कन और ज्यादा है और प्रधान मुख्यमंत्री कन और है। प्रधानमंत्री पास में पूरा ही पावर है। तो ये यार तेरे समझना वो परमात्मा जो है वो परमात्मा ही पूरी सृष्टि का सृजन करता है। वो राम जी अभी वो पावर सब जगह चले, वो सत्ता भी रही है, मेरी सत्ता ही सारो कार्य हो रही हो। आप छोटी मोटी पूजा भी करो, छोटी मोटी कोई देवी देवता की साधना भी करो तो लाभ कौन देने वाला है? लाभ तो वो पूर्ण परमात्मा की कृपा ही मिले। सत्ता वो मेरे पास नहीं है। तो कहने रो भाव ये है भी परमात्मा की भक्ति करो। भी एक परमात्मा की भक्ति में अन्यत्र कोई भक्ति दूसरी बचे नहीं है। बाकी जैसे पेड़ रे जड़ में पानी डालिया रे बाद में बस अलग सो कुछ करने की जरूरत नहीं। पेड़ रे जड़ में पानी डालते ही पूरा वृक्ष हरियो भरियो स्वतः ही रहे। ऐसे ही महात्मा के कि भाई वी परमात्मा की भक्ति रो महात्मा संदेश दे रहा है कि वो मूर्ति मनमाई बसे और श्वासों सांस संभाल। अब अगली साखी में लेके श्वासों सांस संभालता। एक दिन मिलसी आई और सुमरण पेंडा है सेजकार दादू सदगुरु दिया बताए। इस श्वासों सांस जो हरि नाम री विद बताइए महात्मा श्वासारी जो माला बताइए। दरियाव जी महाराज कहो के माला फेरत क्या भया मन फाटा कर जान दरिया मन को फेरिए जिन में बसे विकार। कबीर साहब भी क्यों माला है निज नाम की फेरेगा कोई दास 84 बर में नहीं मिटे जन्म मरण की त्रास। ये अपनी नाम रटन करो कि तो सह साधन है। अन्यत्र कोई दूसरों कुछ करने की जरूरत नहीं। सांसों सांस महात्मा कहो है ये सांसों सांस राम जी नाम तो चलते चलते ले सका। श्वासारी डोरी मारे मनडेरी माला और माला रो मिणियो शब्दा रो मिणियो मारे घट में फिरे। तो कहे घटमाई गंगा और घटमाई जमुना और घटमाई बाहिरा नावण मनवा कहीं थू करे। वो घट में ही गंगा है, घट में ही यमुना है, घट में ही काशी है, घट में ही मथुरा है। जो कुछ है वो अपने घट के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। एली मारी बाहर भटके काई थारो सब सुख है घटमा ही। घट का ज्ञान विचारो और कुण है बोलन हारो। अंत में कबीर साहब लिखे ये अमृत की बूंद भी अपने घट में ही जरे है। जी अमृत की बूंद ने पी और मानव अमर हो जावे। कैसे वे के दादू नी का नाम है। ये घटना कद घटेली कि दादू नी का नाम है सो तू हृदय राख। ये राम जी ने नाम ने हृदय में राख। पाखंड परपंच दूर कर ये साधु जन की साथ।
ई राम जी रे नाम ने हृदय में रख, ई राम जी रे नाम रो सुमरण कर और पाखंड और परपंच ने दूर कर। पाखंड कहीं है, पाखंड है मंदरा दोष, मन में दोष है पाखंड। कई तरह रे पाखंड रे बारे में महात्मा अटे बतायो। देखो ये भगवान रो नाम जद ही कारगर साबित हुई, पाखंड और परपंच ने छोड़ा। पाखंड कहीं है सजनों, देखो मंदरा दोष एन दूर करो। मंदरा दोष कहीं है, तृष्णा मंदरो दोष, 3 मंदरा दोष दूर करो। अब भगवान की भक्ति करो, फिर वो अमृत री बूंद प्राप्त हुई। पाखंड यानी मन में तृष्णा रो भाव नहीं वेणो, चिंता नहीं होनी और द्वेष बुद्धि नहीं वेणी। देखा संतोष नहीं है और कामना बढ़ती जावे है। आज मैंने तृप्ति है ही नहीं, बस रात दिन तृष्णा लोभ री अग्नि में जल रही है। जिरे दिल में तृष्णा है, जो आदमी मिलियो है भी में संतुष्ट नहीं है, जो है भी जगह नहीं है और अन्य कल्पनाओं में रात दिन जिए है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सके, वो परमात्मा तत्व की कभी खोज नहीं कर सके है। जिसको बाहरी पद पदार्थ पाने की आकांक्षा में रहे हैं, बाहरी धन पाने की इच्छा में रहे हैं, बाहरी धन रे पीछे ज्यादा कौन दौड़ी। देखो तो कुछ करना तो पड़े ही है गुजर बसर वास्ते, पर अधिक रात दिन बाहरी पदार्थों वास्ते, बाहरी धन वास्ते कौन दौड़ी, जिन्हें अंदर रे धन री कोई जानकारी नहीं हुई है, वो बाहरी धन रे पीछे दौड़ तो रही। और जो जाने आत्मीय धन मिल गो है, नाम रूपी धन मिल गो है, बस वो कठे नहीं घूमे, कभी नहीं भटके है। भटक भीख मांगो नहीं, सिर पर राम धनी, किशनदास कर बंद की रोटा राब गणी। किशनदास जी कितनी बात अच्छी कही है। क्यों मैं भटकते भटकते भीख नहीं मांगू, घर घर जानो, घर घर मांगनो, ये नहीं मांगो। भटक भीख मांगो नहीं और सिर पर राम धनी, क्योंकि सिर माते परमात्मा रो हाथ है मारे। किशनदास करो बंद की रोटी राब गणी, रोटी गणी राबड़ी रोटी है, और कहीं जोई से बताओ। इते में जो संतुष्ट रहे वो ठीक है। तृष्णा ये डाकनी है, तृष्णा अपल बर डाकनी रे, खायो सब संसार। अजुआ धापी नहीं रे, लागी मारे लार। तो ये तृष्णा छोड़नी पड़ी, ये लोभ छोड़ना पड़ी। लोभ बड़ो खतरनाक है, कब आ जाए मानव ने पता ही नहीं चले। ये हमारे गुरुजी उदाहरण देता, कोई ढोली हो, ढोल बजाने वाला ढोली, ढोल बजा तो ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं। कई बार कहे भाई जाट हो, बाणियो हो, ढोली हो, कोई भी कहो जावे तो अर्थ गलत नहीं निकालना। एक बात बताओ ना, सिद्धांत है, वो ढोली ढोल बजा तो भाई ढोल बजावे जी को ढोली, लोरो काम करे जो को लुहार, सोनारो काम करे जो को सोनार, लकड़ी रो काम करे जो को सुथार। ये तो एक जाति है। और ढोल बजा तो वो कहीं करियो ब्याह में ढोल बजाए राव, तो ब्याह में ढोल बजाए रात्रि 10-11 बजे वो नाच नच। पहला पुराने टाइम में अब तो डीजे वेगा है, फ्लोर वेगा है, तो पहले कह माँ नाचता ढोल माती नाचती माता बहने ब्याह में, तो वो डोली नचाई नचोई रात रे ढोल गड़म गालियोड़ और रवानी भी पापी घर दिखी। बीच रास्ते में बिन कोई नव युवती दिखी, गांवरी कोई बहू दिखी और तेज तेज चल रही है, गले में गहनों गांटो पहनने। वो क्यों रे रात्रि समय में ये बाई कट जा रही है। ढोली कहे बाई तू रात्रि समय में कित जावे है, कि मरने जाऊं। तो मरने क्यों जावे, चिंता में ही, कोई उद्वेग में ही, और मर जाऊं कोई जीवन रो सार को नहीं। हमेशा लड़ाई वे, घर में झगड़ा वे, कड़े क्लेश रहे, मरनो ठीक है। कट मरी क्यों बेराम पड़न मरू, भाई मरनो आइयो, कोई बेराम पड़े, कोई फांसी खावे, कोई रेल नहीं चावे, कोई जेर पिए है। और आत्महत्या रा यही तरीका है, क्यों बेराम पड़ू। अभी भाई ने देखी जना भी ढोली रे मन ने लो भाई कि रे गला में देखो कितो होनो पहनी उड़ो, आ तो नहीं तू मरी और गरम छाने आई वो गेणो अपन मिल जा तो की करे। अब सीधो तो इरकनो की कर मांगा, सीधो मांग ले तो ही वह तो मरने चाली तो ही कहते नहीं नहीं वो तो मारो है, वो तो स्वभाव एड़ो ही रहे। ठीक है, क्यों तनठा को नहीं क्यों तन होरो मरणो है, दोरो मरणो है, बाकी नहीं होरो मरणो। मरना किसी होरो कहीं होरो क्यों नहीं, होरो मरणो। जन बेराम मत पड़ क्यों जना
जिनके फांसी खाई ले। तो फांसी तो मन खावनी आवे को नहीं, वो डोली की मैं बता दे तन फांसी की किरकावे तो कियो कोई बात नहीं भाई तू बताई दे। अब देखो लोग बल्कि भी कर्तव्य कहीं बने भी भाई ने अच्छी शिक्षा दे कि भाई ऐसे मत कर, तू वापिस घर चाल, कोई लड़ाई झगड़ो है तो अपने छोड़, ऐसे मरे थोड़ी ये वापिस मान को जन्म कद मिले। आत्महत्या महापाप एड़ो काम नहीं करना जोजे। पर वो लोभ आएगो बीर बे तृष्णा बढ़गी भाई बिन बे हमारे आड़ा रिपियों में संतुष्टि मिली को नहीं करे तो बिन वो सोनो दिखियो तो वो क्यों मैं तने फांसी खानी बताई दे, तू बताई दे नू खाई ले। अब कहीं करियो कि वो एक रूखड़े नीचे गया दोनों मेरे नीचे भी ढोलने तो ढोल रही जो राड़ी ना बिंद खोली और ढोलने नीचे में लियो और क्यों अब तुम ध्यान दीजिए हो वो ढोल रहे माते खड़ो भी हो फांसी लगाए लिए से गला में यूं करे ली बांगारा भर्ती की और जे के कहीं योग पगड़ो वो ढोल रहे टल्लो लागो ढोल गुड़गो तो वह फांसी आएगी गले में, फांसी आएगी गले में। अब वो यूं हाथ ऐसे करे जन बा देखे आप रूबरू भी बाके यूं यूं हाँ बाके हाँ में हमस गई। अब वो हाथ पट के बहुत तो कह मन छोटा छोटा फांसी लाग गई बोली जे नहीं बीरू तो ऐसे करन वो तड़फने लागो जड़े बाके भाई रे इतनी दोरी मरे फांसी मैं तो कौन मरू, मैं तुम्हारे घर जाऊं बात तो घर की में भाई साहब बूटी खत्म है। अब ये भाई सोचो अभी वो कह दे तो भाई तू थारे घरे जा रहा आत्महत्या मत कर तो लफड़ो मिट्योड़ो पण क्यों तो वो होनो भावेर क्यों ऐसे मृत्यु है। तो लोभ एक जो एडी ये बात आश्चर्य नहीं वाप एक उदाहरण दियो ये सत बात है। संतोष जो मानव ने राखनो हमेशा ही अपने जो धन मिलियो है अपने जो प्राप्त है भी में खुश रहना। लूका सूका खाए के तू ठंडा पानी पी देख पराई चौपड़ी मत ललचावे रे जी। दूसरा रे घर में चिकनी चौपड़ी रोटी देख रहा अपनो जी नहीं ललचानो अपने जो लुकी सुखी है बिन जी और संतुष्ट रहनो। दूसरा रे बंगला देख मन में लोभ नहीं आनो अपने भी ऐसा बंगला रे अपने झोपड़ी भी ठीक है। अरे गुजर बसर करनो है 2 दिन वास्ते कि तो जीनो जीवन में। तो मन रे दोष पहलो दोष तृष्णा, तृष्णा नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। दूसरों चिंता, चिंता भी बड़ी भारी है। सो भगवान की भक्ति करे भी नहीं कभी चिंता नहीं करनी। चिंता कैरी करे मानो 2 चीज री चिंता के तो जो बीत गयो अतीत बीती हुई घटनाओं ने याद करे बार बार मिन कर बहुत दुखी हो जाए यूं नहीं वे तो ठीक रहे तो ऐने जा तो ठीक रहे तो। अब जो बीत गई है बात वो तो बीत गई है। अब इस समय जो बीत गई भी मैं आप बदलाव कर सकांगे तो बिन सोचने रो कहीं अर्थ है। बीती हुई बातों ने आदमी याद करम दुखी रहे। कितनी मूर्खता है। जो बात बीत गई वो वापिस होने वाली नहीं, बीत गई तो बीत गई। और या फिर भविष्य की चिंता करे है आगे कहीं वे आगे मारो गुजर बसर कैसे वे आगे जीवन यापन कैसे वे। पर दादू दयाल महाराज के दादू चिंता राम को और समर्थ सब जाने। तू प्राणी चिंता मत कर, तू सोच फिक्र मत कर, तू तो भगवान रो भजन कर, वो भगवान सब ठीक कर दे। चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ो आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री श्री रामदास गोविंद। जो परमात्मा जन्म दियो है वो अपनो पालन पोषण करी आगे री चिंता नहीं कर। और आज यदि अपा भगवान की भक्ति करा तो आगे अच्छी ही गई कोई संदेह नहीं। आज अपने भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है, नहीं तो बीती हुई बात की चिंता करनी है, नहीं आगे की चिंता करनी है। आज रो लाओ लीजिए काले किणने होई ओतन तो माटी में मिले जाने सब कोई। कई कई लोग तो इतनी चिंता करे बाप जी कई बार मार गया पर लार छोरा ठीक करी कौन करिए थाने कहीं करनो करी जी छोको थे मर जाओ जो देखिए देखो। और कई कई तो इतने समझदार निकले कि बाप जी हो मैं तो जीते जीते ही मारे छतरी बनाओ। अब वो कहीं ज्ञान नहीं है। छतरी बना भले की बनाए दे कहीं फर्क पड़ना छतरी बनाना। मैं तुम्हारे जीवते जी छतरी बना और मैं फिर भेज जाऊँ। अब देखो कितनी चिंता है। मरिया फची चिंता मरिया आगे री चिंता कर। आज रो कोई भी ने सोच फिक्र नहीं मरिया रे बादरा प्लान बनावे कैसे भगवान की भक्ति बताओ।
चिंता मत करो आगे री, तू कुछ और विचार करे न तेरो विचार दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ धरे पल माही काला अचानक आई गहेगो। राम बजियो नहीं सुकृत की नो तो सुंदर तू पिछता ही रहेगो। चिंता नहीं करनी, चिंता कौन करो ना बे यूं करे माता बहन कौन करूं करे। चिंता वास्तव में नहीं करनी है, कह रही चिंता करनी है। चिंता के तो कर ले, बहुत चिंता करे भाई। कहीं वे पेटा पोता सेवा करी कौन करी। एक जवान आदमी पूछे, जवान आदमी के महाराज बूढ़ा पाम टाबर सेवा करी कौन करी। मैं तू इतु बेगो बूढ़ो क्यों बने है। हंसते तो मोटियारपण तू तो मोटियारपणा में बूढ़ो बन देगो बेटे बाप। तो मोटियारपणे में कहीं व्रत बने वो जो वही ठीक ही गई। और भगवान रे भक्त ने तो विशेष कहो है, जो भगवान री भक्ति करे बिन कहो कि दादू चिंता राम को समर्थ सब जाने। तू तो भगवान री भक्ति कर अनन्य भाव सु, चिंता मत कर, थारे भगवान कोई कमी नहीं रखे। गीता में भगवान कृष्ण कहो है कि कोई भक्त अनन्य भाव भगवान री भक्ति करे। हे अर्जुन, कोई अनन्य भाव सु मारो भजन करे है, बिन जो प्राप्त है बीरी में रक्षा करूं, और नहीं प्राप्त है बा चीज बीरवात में उपलब्ध करूं। देखो कितनी भगवान कृष्ण बड़ी बात है। जो मारे अनन्य भाव निष्काम भाव, यानी कोई कामना नहीं और मारी भगवान मारी भक्ति करे तो बिन जे मिलियोड़ो है भी मिली हुई प्राप्त हुई चीज री तुम्हें रक्षा करूं, और जो बिन नहीं उपलब्ध है बा मैं बिन प्राप्त करूं। कल्पे कारण कौन है कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा और जब पड़ेगा मेरे से काम। हे प्राणी तू कल्पे क्यों है, तू तो निष्काम भाव सेवा कर, मन इच्छा फल देऊंगा पड़ेगा मेरे से काम। जो थारे मन में है वो मैं फल देऊं, तू तो निष्काम भाव भक्ति कर, निष्काम भाव हरि नाम रो सुमरण कर। तो चिंता मत करो, सोच मत करो। चिंता और चित्ता बस एक बिंदी रो ही फर्क है। चित्ता तो शरीर ने जलाया करे और चिंता आदमी ने मई नु खोखलो कर दिया करे। आदमी बहुत चिंतित रहे, कई लोग डिप्रेशन की गोलियां ले रहे, बताओ आप ट्रीटमेंट चले हैं, 2-3 गोलियां में सारी ले गए, दिमाग की गोली। महाराज बहुत ज्यादा चिंता रहे तो चिंता रो सब बढ़िया उपाय यो है, सोचो कि कहीं तो ले आ यार, कहीं ले जावा, एक दिन मर जावा, सब अठे ही रह जाए, एक दिन सब अठे दरियो रहना है। और चिंता मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान माते विश्वास रखो और भगवान रो नाम लो और छोको कर्म करो, अच्छो ही है। तीसरो जो मन रो दोष है वो भी पाखंड है, वो है द्वेष बुद्धि। द्वेष कोई रे प्रति मत रखो, वेर विरोध कोई रे प्रति मत रखो। और पाखंड प्रपंच और भी बताइए, एक प्रपंच यही है कि तंद्रे दोष में छोड़ो, चोरी छोड़ो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, जीवरी हिंसा मत करो, वाणी री द्वारा कोई ने गलत मत बोलो, कोई री निंदा मत करो। दादू निंदा नाम नहीं लीजिए, सपने ही जन कोई, ना हम कहे ना तुम सुनो, हम जन भाके कोई। नहीं तो अपने मुंडों कोई री निंदा करो, नहीं कोई दूसरा री सुनो, बस अपनो काम कर लियो। आपने जो दिन में गया खेती रो काम करियो, व्यापार करियो, नौकरी करी, अपनो काम कर लियो, आया अपनो गुजर बसर कर लियो, भगवान की भक्ति कर ली, 2 राम जी रा नाम ले लिया, आराम कर लियो। बस कोई री निंदा नहीं करनी, नहीं झूठ बोलनो, नहीं कोई रे कठोर कड़वो बोलनो, ये वाणी रा दोष है। वचन रा 4 दोष है, झूठ नहीं बोलनो, कोई री निंदा नहीं करनी, और कोई ने कड़वो नहीं बोलनो, मीठो बोलनो, इतकर वचन बोलनो, सबने पीरी लगने वालों वचन बोलनो। इतनी बात ने भी कहने रो एक तरीको है, इतनी बात ने भी ठीक ढंग से कहवे, प्रेम से समझावे। तो कहने रो अर्थ के तन मन वचन, तन मन और वचन सु कोई तेरे री हिंसा नहीं वे, पाखंड प्रपंच नहीं वे। तो फिर दादू जी महाराज के ये बात बने, दादू नी का नाम है सो तू हृदय राख, पाखंड प्रपंच दूर कर,
यही सदगुरु की साथ, यही अपना सदगुरु, यही अपना संत अपने समझा रिया है। गायो है महात्मा वाणी में, थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, दोष बुरा ने मत दीजे, दोष बुरा ने मत दीजे रे भक्ति मर्जी में तो कीजे। भक्ति मर्जी में कि भक्ति रो प्रभाव खुद जीवन में पड़े लोग जब मन बच कर्म सु अपने जीवन में कोई ऐसा नहीं रह रही। अपना राम जी रो नाम भी ले वाला रे अपन दुर्गुण रहेला तो भाई वो असली लाभ भगवान री भक्ति रो मिलेला नहीं। और फिर दोष किन देवा, फिर दोष गुरु जी ने देवा, फिर दोष राम जी रे नाम में निकाला। तो लिखे महात्मा, अरे पेली अपना मन पर मोदो बचे पावंडो दीजे, पेली अपनो मन पर मोदो बचे पावंडो दीजे। सतगुरु साहिब मुक्ति रा दाता, सतगुरु साहिब मुक्ति रा थारो मन वो नहीं ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, दोष बुरा ने मत दीजे भक्ति मर्जी में तो अरे जे तिरनेरी इच्छा होवे तो तुरंत तैयारी कीजे। जे तिरनेरी इच्छा होवे तो तुरंत तैयारी कीजे। कर अरदास गुरारे आगे, कर अरदास गुरारे आगे, हिम्मत हार मत रीजे हो, हिम्मत हार मत रीजे भक्ति मर्जी में तो कीजे। जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, हाँ दोष बुरा ने मत दीजे, दोष बुरा ने मत दीजे भक्ति मर्जी में तो कपट कठोर झूठ और निंदा ए फैला तज दीजे। कपट कठोर झूठी और निंदा ए फैला तज दीजे। तन मन धन और श्रिये अपना, तन मन धन और श्रिये सतगुरु जी को दीजे, सतगुरु जी को दीजे भक्ति मर्जी में तो जे थारो मन वो नहीं रे ठिकाने, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने, दोष बुरा ने मत दीजे भक्ति मर्जी में तो कीजे।
निर्विपद रो दीन गरो जीव शिव मिल रही है के सुख राम गुरा गिर शरणे के सुख राम गुरा गिर शरणे जीवत मुक्ति की दे जीवत मुक्ति की दे भक्ति मर्जी में तो बोलो राम जी महाराज की जय। बड़ी जी सुंदर बात कही महाराज कि भक्ति मर्जी वे तो कीजे जे थारो मनवो नहीं ठिकाने तो दोष गुराने मत दीजे। हे प्राणी हे जीव यदि भक्ति रो लाभ लेनी चाहे तो गुरु वचन दी। अब गुरु महाराज जो वचन कया है वे वचनों ने मानना पड़ी। ये मन ने परमोदनो पड़ी मन ने समझाणो पड़ी। पहली अपना मन परमोदो पछी पावन तो दीजे सदगुरु साहिब मुक्ति रा दातार मारो शरणो दीजे। हे जीव गुरु महाराज री शरण में जानो पड़ी। जे तिरनेरी चाय होवे तो तुरंत तैयारी कीजे और कर अरदास गुरारे आगे तू हिम्मत हार मत रीजे। तुम भक्ति करजे पर हिम्मत रे साथ में करजे। देखो सजनों कोई भी संसारो कार्य हिम्मत बिन पूरो नहीं है हिम्मत करनी पड़े है और हिम्मत री ही संसार में हिम्मत है। भगवान की भक्ति भी कद करनी पड़ी कपा हिम्मत राख जद वे हिम्मत करनी पड़ी। राम राम वे नहीं क्यों नहीं वे आपा नहीं हिम्मत रे साथ में बैठना पड़ी। और कुछ अपने शरीर ने भी कष्ट वे पर मन भी इधर उधर भटकी पर फिर भी हिम्मत रखनी पड़ी जद भगवान की भक्ति वे। गुरु महाराज रे आगे अरदास करनी पड़ी विनती करनी पड़ी छोटो बनना पड़ी दासतन भावरे साथ में बैठना पड़ी जद गुरु महाराज कृपा करी। और गुरु महाराज की कृपा रे बिन कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सके सजनो। कृपा रे बिन और शरणागत भावरे बिन भगवान की भक्ति नहीं वे। जय दयाल गोविंद का जी नाम रे अटे हरिद्वार में जो एक संत्या जो बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी गीता प्रेस मुख्य जो मालिक है लेखक है गीता प्रेस गोरखपुर। मेरे एक दिन पुस्तक में एक आयो हो कि देखो गुरु कृपा रे बिन हिम्मत रे बिन और भगवान री कृपा रे बिन पूर्व जन्म रे संस्कारों रे बिन ये भक्ति भी नहीं वे भाई। परीक्षा की आवे ने कि कई मजाल है जीव की जो राम नाम लेवे पाप ठोके थापरी तो मुंडो फेर देवे। पाप ऐसो आडो फिर एक भक्ति नहीं करने दे। तो लिखियो कि एक कोई संत हा तो वे एक समय जा रहा रस्ते रस्ते तो एक मछुआरो हो जो मछलियां पकड़ता तो वे संतों रे मन में दया आ गया कि देखो वो कितनी मछलियां ने मारे और कितनी जीवा ने हिंसा करे। आयर की मछलियां नहीं मारनी बिन पास में बुलाए की महाराज मछलियां नहीं मारूं तो फिर मारो गुजर बसर कैसे दे। महाराज के तू कितना रुपया कमावे कि दिनरा में 10 रुपया कमाई लू। ठीक है तू एक काम करनो मारे रामद्वारा में जानो मारे कुटिया में जानो तू राम राम करना तन 10 रुपया मैं नहीं दे दूं। संतरे दिल में कितनी दया वे क्यों वो पैसा तन दे दे पर जीवन मत मार तू और भगवान की भक्ति कर। अब महाराज क्यों जन बोलियो ठीक है महाराज मैं तो न्याल बेगो बैठ बैठो राम राम करूं मछली लगे न मारूं आप पैसा दे दे मैं तो जीविका वास्ते ही भाई गुजर बसर वास्ते ही करूं ये काम। कुटिया में जाइए कुटिया मांगी महाराज की फेर माड़ा अब फिर माड़ा बैठ बैठ राम राम करे। अरे राम राम तो करना पड़ी भाई कौन पैसा दे पर राम राम तो महाराज यो की कौन करे। तू हैजी में बैठो रहे अपने मंदिर में बैठो रही जी मिनक हेड़ो नहीं बैठ रही मिनक ने कहीं जोईजे मिनक ने कुछ उद्यम जोईजे मिनक ने कहीं थोड़ी खटपट या मिनक चैनीज पड़े को नहीं अरे बात नहीं यार जोटी हाची लड़ा यार झगड़ा नहीं भेजना तो मिन को हम तो जिंदगी आ सुखी भेजी आवे मिन कर वो क्यों रहा वो आडू कांकड़ है 24 घंटा बैठ बैठ कहीं करा वो क्यों रुपया में कोई सार को नहीं
वो बी रेगो महाराज की और किस जाएगी मारूं बाबू माड़ा कौन फेरी जी थे कोई और काम बढ़ाई दोगे काम इरू मोटो कहीं है इरू थारो वो काम भी वेरियो है और जीव संबंधी पूंजी भी वेली हो रही है कि महाराज करनी कौन जीव संबंधी पूंजी वेली तो निकल गो कृपा भी नहीं वे तू कहनो हते कि भाई ई तेरे आपा ने गुरु महाराज रे शरणागत हो और भगवान की भक्ति करनी पड़ी। अब दादू जी महाराज नाम री महिमा बताते हुए आगे के कि दादू नी का नाम है और आप कहे समझाई और आरंभ सब छोड़ दे और नाम की लिव लाई। दादू जी महाराज फिर नाम दी महिमा कहते हुए बोले कि भाई तू और आरंभ छोड़ दे आप कहे समझाई आप कौन कहो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि और आरंभ छोड़ दे आरंभ यानी मनोकामनाओं रो त्याग कर दे आरंभ छोड़ दे दूसरी इच्छा छोड़ दे मैंने ये मिली भक्ति हूँ ये मिली तू चिंता मत कर और आरंभ और भी आरंभ कई करे और कई तरह रे पाखंड पर्पस भी करे जैसे कोई दुनिया तपे कोई उल्टे पेड़ों में लटके अब उल्टे पेड़ों में लटके उल्टे पेड़ों में लटकना कोई भगवान मिल जाए कहीं भाई ऐसे नहीं मिले भगवान री भक्ति रे वास्ते सहज साधन बताए हुए कई लोग ऐसे देखे फोन में देखा कई बार हरिद्वार में रह जगह भाई पाया मत उतारे चूस पाया मत उतारे जन गाँव रा लोग निकले जन देखे रे मरा लगे दुख पावे 10 रुपया चढ़ाए ये कहीं हरती हुई क्यों शरीर में दुख दे पालते ए कई लोग देखा 2-5 दिन संथारा ले गया जिम्मे पुनी ऐसे मुक्ति होने वाली नहीं है ये तो दूसरे आरंभ है झूठे ही कई सर्दी में ठंडा पानी में खड़ा रहे कोई बर्फ मत खड़ा रहे यानी काय ने कष्ट देवे कई जैसे एक संत था अभी एक दिन हरिद्वार में एक भाई देखियो तो फोन मत आयो वे हाथ उबो फिर उड़ारी हूँ रहे कि मैं 10 साल हूँ तपस्या करूँ अब हाथ उबो रखना कहीं तपस्या फिर कहीं तपस्या कोई मिले कुछ नहीं मिलने वालों ये तो शरीर ने कष्ट देनो झूठो ये झूठे परपंच है झूठे पाखंड कोई लेनो और कोई देनो और नहीं कोई मिलनो कुछ ये आरंभ है क्योंकि ये असहज काम है ये पागलपंथी महात्मा का अपनों जो साधन है वो सहज है सहज भाव से राम राम करो और आप भोजन कर लो अब कई असहज की तो काम करे एक दिन एक महात्मा जी मिलिया कि ऑपरेशन भी हो महाराज कहनो ये ऑपरेशन क्यों कि काचो आटो पियो हो अब दुनिया में एक अलग ही ट्रेंड चलोने वास्ते कियो कि रोटी गुन गऊँ मैं तो आटो पीऊँ तो काचा आटा ने पियो जना तो जमी मरा जा तो गेला नहीं चाहे तो रोटी पकाए जीमना में कहीं है अपना संत सब भोजन करता गुलाबदास जी बाप जी हो गुलाबदास जी महाराज रोटी जीमता भोजन करता भोला राम जी बाप जी आ अपने क्षेत्र में ये सब भोजन करना में कहीं भोजन दीजिए दे को मन पाया विश्राम भोजन तो काया चले है तो ये दूसरे पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है सहज भाव सु भगवान की भक्ति करो सहज सरल भाव रे साथ में राम जी रू नाम ले ये आरंभ छोड़ना पड़ी अपन और आरंभ सब छोड़ दे और एक राम नाम तू ले और आरंभ छोड़ और जीव भगवान की भक्ति कर अब लिखे राम भजन का सोच करता क्या करता होई सो होई दादू राम संभालिए फिर बूझिए नहीं कोई फिर दादू जी महाराज और कहे राम भजन करते करते दूसरी चीज रो सोच मत कर दूसरी फिकर मत कर दूसरी चिंता मत कर वेणु जी को वे राम जी की भक्ति बात इतो समर्पण धारण करना पड़ी के भगवान थे राखो जीव में रहे वहां थानी मर्जी में मैं राजी हूं आपरी रजा में मैं राजी हूं बस कोई सोचे कोई फिक्र है अब लिखे आगे वाणी में कि राम तुम्हारे नाम बिना और जे मुख निक से और उस अपराधी जीव को और 3 लोक में नहीं छोड़ अब के भगवान की भक्ति रे बिन मुकार बिन सो हरदम बकवास करतो रहे कटु वचन कहतो रहे कोई ने गलत बोलतो रहे तो भी अपराधी जीव ने 3 लोक नहीं छोड़ छिन छिन राम संभालता
जे जीव जाई न ताव, आत्म के आधार को नहीं आनु पाओ। एक मुहूर्त मन रहे नाम निरंजन पास, दादू तब ही देखता और सकल कर्म रा नाश। एक मुहूर्त मन रहे यानी मन एकाग्र हो जावे, मन री जो चित्त वृत्ति है वो शांत हो जावे और एकदम से शांत कर दे। क्योंकि मन एक ऐसा चीज है जिसमें हरदम संकल्प विकल्प विचार आता ही रहे। आप देखो आदमी कुछ न कुछ सोचते ही रहे, अपनो दिमाग खाली बैठा रहा तो की इनकी सोचता ही रहे। वहां एक विचारारो जाल जो है, जो प्राणी रे हरदम दिल और दिमाग में चलते ही रहे, विचार विचारारो जाल विचार। देखो अपने मध्य में अभी अभी त्यागी संत श्री राम प्रकाश सिंह बाप जी नो क्यों पधारिया, आप श्री चरणों में प्रणाम। हीरा साहिब जी, भोलाराम जी विश्राम स्थली में पधारिया, एक बार जोरदार ताली। संत बुरादास सिंह महाराज पधारिया, एक बार जोरदार ताली। देखो संत महात्मा रा दिव्य दर्शन अपाने हो रिया है, हीरा साहिब जी पधारिया है आप चरणों में साहेब। देखो संत महात्मा कितने सुंदर रूप रे साथ में दिख रिया है ना। वास्तव में संतों की वेशभूषा भी बहुत सुंदर है। वेशभूषा जो है ना, अब वेशभूषा देख रहे हो संत महात्मा, अभी राम प्रकाश जी महाराज पधारे, कैसी सुंदर वेशभूषा है महाराज की। त्यागी वृक्ष संतों की याद आ जावे जब भी आप री वेशभूषा ने देखा। हीरा साहिब जी देखो हाथ में कमंडल, मैं तो कई दफे ऐसी चर्चा करा कि देखो पुरानी संत महात्मा जो कमंडल रखता है, चादर ओढ़ता है, खपर रखता है और प्राचीन वेशभूषा में रहता है, तो आज ये संत महात्मा ने जब देखा तो वास्तव में ही पुराने महापुरुषों की याद आ जावे, पुराने महापुरुषों की छवि अपने दिमाग में घूमने लग जाए। कैसे संत महात्मा वेशभूषा जो सुंदर है। तो महात्मा कहे ये दादू एक मुहूर्त मन रहे तो नाम निरंजन पास। एक मुहूर्त एक जगह मन रहे, एक जगह मन रो टिका हो जावे। पर सजनो मन एक जगह टिकनो बड़ो मुश्किल है। पहले पहले नहीं है, मन बहुत तेज है। मन वो चंचलित तो फिरे पतिव्रता केवावे, सेवा लागी आन कृपयु कैसे पावे। मन ही तो तेज है कि रात रात सोवा तो ही मन एक जगह कौन रहे, आ सोवा तो ही कड़े। महात्मा कहो सोवत स्वर्ग पाताल निहारे, ओ मन जातो नी दिसे रे, खेलत फिरे विसे मन माही, लीना 5-25 रे। कैसे राम मिले मोई संतों, ओ मन थिर नहीं होई रे, नेचल निमक कबू नहीं होवे रे, चारों दिश भाग्यु जाई रे। विचारों री उथल पुथल हरदम मन में लगी रहे। मन एकाग्र कदवे, ये ध्यान देने योग्य बात है। मन एकाग्र कदवे कि जद मन एकाग्र जद वे जद पूर्वे जो संचित कर्म है, संचित कर्मारो से हो जाए। भजन करते करते नाम लेते लेते पहले दिन नहीं हुए, ऐसे भजन करते करते एक दिन ऐसी स्थिति में साधक पहुंच जावे। दरियाव जी महाराज के मनु पार साधक पहुंच जावे। मन बुद्ध चित्त अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़। अब मंदरी दौड़ कड़ तक है, जब तक साधक त्रिकुटी में पहुंचे। साधना में ये त्रिकुटी तक पहुंचे, जब तक मन मेरी चंचलता इतनी तेज है। अभी तो त्रिकुटी गए, अभी तो नाम हुई वहां त्रिकुटी। तो इतो मन तेजे, मन बुद्ध चित्त अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परेर ब्रह्म सुरत की ठोर। त्रिकुटी में आगे जब साधक पहुंचा, एक मुहूर्त मन रहे तो दादू तब ही देखता सकल कर्म का नाश। इस समय सारे कर्मारो नाश हो जावे, सेजे ही सब होएगा। अब जब सुना कि कैसे त्रिकुटी में पहुंचा, कैसे कर्मारो नाश हुए, तो दादू जी महाराज अन्यत्र कोई प्रयत्न करने रे आवश्यक नहीं, सहज में वे सहज में आप नाम स्मरण करो, माला फेरो, सहज सहज में सब होने लग जाए। आपने कुछ करना ही नहीं पड़े, आपने बस जो गुरु जी साधन बताए भी अनुसार नाम रखना हो। सेजे ही सब होएगा और गुण इंद्री का नाश। और दादू राम संभालतार कटे कर्म की पास, सहजे ही गुण इंद्री रो नाश हुई। और दादू राम संभालतार कटे कर्म री पास, कर्मों री पास है जो कट जाए। अब आगे महात्मा लिखे कि राम नाम गुरु शब्द सो, रे मन पहली भरम,
नी कर्मी सो मन मिलिया, पर दादू कट जावे कर्म, एक राम के नाम बिना और जीव की जल नहीं जाए। अब जीवरी चिंता, जीवरी जो चंचलता है, जीवरी जो जलन है, ये कब जाए? क्योंकि प्रत्येक आदमी कोई ना कोई एक दुख प्रत्येक प्राणी के दिल के अंदर लागू है, चाहे वो कितो भी धनी है, चाहे कितो भी वो रूपवान है, और चाहे मेरे पास में कुछ भी है, पर बिना भक्ति रे प्राणी रे मन में कुछ चिंता द्वेष क्लेश रहे तो ये कब जावे कि एक राम के नाम बिना जीव की जल नहीं जाए। दादू केते पचमुएर कर कर बहुत उपाय। अब लिखे दादू एक राम की टेक गए, दूजा सह सुभाई, राम नाम छोड़े नहीं और दूजा आवे नाई। दादू दयाल महाराज राम राम री महिमा बताइए, राम राम ने ही तो श्रेष्ठ साधन बतायो है, बहुत ही सुंदर। आज देखो चौथे दिन री सत्संग रूप पावन 5वें दिन, 7 दिन री सत्संग में कितने दिन बीत रहा है? 5वीं रोज री सत्संग पूर्णावती रही है। अब लार कितने दिन रिया है? 2 दिन रू सत्संग रही है। मैं सर्वप्रथम पूज्य शरण बापू जी जो इतो विशाल आयोजन राख्यो, आप सब ग्रामवासियों रे सहयोग से ये कार्यक्रम हो रही हो, आप सब भक्तों रे सहयोग से हो रही हो, तो मैं वास्तव में ऐसे संतों के चरणों में नमन प्रणाम करूं कि आप संतां रे अथक प्रयासों आज देखो जंगल में भी राम नाम की चर्चा हो रही है, संतारा शब्दारा वाणीरा पद गाया जा रहा है, और जंगल में भी मंगल हो गयो, मंगल यानी अच्छा हो गयो, सब मांगलिक हो गयो। तो ये संत महात्मा रे मेहनत रो ही परिणाम है। पूज्य बापू जी कहो कि महाराज सत्संग राखनी मागी मेला रे उपलक्ष्य में संत कह दियो। अभी महाराज फरमाए बहुत बड़ो आयोजन हुए रियो चेन्नई में, हीरा साहब जी फोन करियो, और वीर तेजा मंडल चेन्नई में श्री बहुत बड़ो वीर तेजा जी महाराज रो मंदिर बनियो है, जीरो आज उद्घाटन है। आज जीरो विशेष जो पर्व है 22 तारीख, आज अच्छो दिन है। तो सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज, देखो तेजा जी महाराज भी एक सत्यवादी भी आ, गौ हितार्थ गाय रे हित रे वास्ते वे अपने प्राणों रो बलिदान दे दियो। ऐसे सूरवीरों रे योगदान ने कभी भी मानव जाति नहीं भूल सके, जाति रो कारण नहीं है। कई लोग कई के महाराज थे, कई तेजा जी की बात क्यों कहो, जाति वालों असर लगे था। मैं क्यों कोई जाति रो असर नहीं है, संतरे कोई जाति नहीं व्या करे, पर जो भी समाज में मैं क्यों संत जो भक्तमाल में तो संत कांटा कितनी कितनी जो अलग अलग जाति में व्या, सब जातियों में संत व्या है, ऐसे थोड़ी है। सूरवीर व्या है, मैंने याद किया जाए। तो ऐसे सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज रे मंदिर री प्राण प्रतिष्ठा रो आयोजन है। जो भी प्रवासी है राजस्थान रा चेन्नई में बे ये बहुत बड़ो कार्यक्रम राख्यो, और बहुत कयो भी हो कि नहीं महाराज पूरे भारतवर्ष रे जो भी अपने मुख्य नेता लोग है वे भी आए, बड़ो कार्यक्रम भी, समाज रा मौजूद गण भी रहे, आपने सत्संग करनी है, भक्तमाल की कथा करनी है आपने। तो मैं क्यों अबगे तो वह को नहीं, क्योंकि अबगे तो मैं शरण बापू जी रे बूटे आम भर ली। तो पहले मैं विचार करता हूँ बापू जी रे बूटे जंगल में है, बापू जी अपा 2 ही हुणता दिखिया बुढ़ देव, अपा आपस में ज्ञान चर्चा ही करा, हमेशा करा जो। अरे बापू जी क्यों आप देखो तो सही, एक बार आओ, वास्तु में ही संत जो मन में संकल्प किया करे वो संकल्प पूरा हो जाया करे। महाराज की इच्छा ही कि रजलानी गांव में दादू दयाल महाराज रो आगमन भी ओडो है, दादूपंथी भक्त रहे, तो दादू जी महाराज रे नाम से वटे एक आश्रम री स्थापना हुए है, जो भक्तों ने साल भर में सत्संग रो लाभ मिले है। तो वो आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और सुंदर दादू स्थान रो जो निर्माण भी हुए, आप सब भक्तों रे सहयोग से भी हुए, और इतो विशाल कार्यक्रम बताओ आप, गांव में भी आयोजन रखा तो इतनी संख्या में भक्त लोग हुजूम नहीं उमड़े, भी तो आज ये जंगल में हो गई है। तो ये सब संतों रे संकल्प रो ही प्रभाव है। तो 7 दिन मागी पूनम तक ये सत्संग कार्यक्रम 2 दिन रह लो।